हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर मैक्रेमे। आज का ट्यूटोरियल है लिली, कैला लिली। जो आप ये साइड में वीडियो देख रहे हैं वो कैला लिली मैंने आज के ट्यूटोरियल में बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है पर्पल कलर का 3 mm ट्विस्टेड कॉटन मैक्रेमे। और इसके लिए मैंने मैक्रेम को 11 पीसेस में 1-1 मीटर लंबे पीसेस में काट लिया है। तो उसके बाद मैंने एक पीस को ऐसे पिन डाउन कर लिया, आप देख रहे हैं, और एक पीस मैं इस पे ऐसे लगा रही हूँ। तो जो मैंने पिन डाउन किया है कॉर्ड, वो उसको मिडिल में पिन डाउन किया है। तो इसके मिडिल से मैंने कॉर्ड्स को टाई करना शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने कॉर्ड्स ऐसे टाई किए हैं वो भी ऐसे मैंने मिडिल से पकड़ रखा है और एक साइड को टाई कर रही हूँ। तो इस पे मैं टोटल 10 कॉर्ड्स इस पर टाई करने वाली हूँ और एक पिन डाउन किया था, तो टोटल 11 हो गए। और यहाँ पे जो जहाँ से मैंने पिन डाउन किया था उसके बाद से मैं थ्रेड उसको नीचे फोल्ड करके ले आई हूँ और दूसरी साइड ऐसे सेम तरीके से बाकी के थ्रेड टाई करना शुरू कर दिए हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं सारे थ्रेड्स को जो भी थे 10 उनको टोटल को काउंट कर टाई कर दिया है इस पर, और ऊपर से दूसरा थ्रेड लिया है एक, और उस पर बाकी के 9 थ्रेड बचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 9 को मैं उस पर ऐसे टाई करूँगी सेम तरीके से। और ये, और नीचे जाके आपको कुछ नहीं करना, नीचे जाके जब सारे टाई हो जाते हैं हम उनको नीचे छोड़ देना है, जैसे मैंने पहले 2 को किया है। तो ऐसे करते करते आप सारे थ्रेड्स को एक साइड कर लेंगे और सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी करेंगे। ये देखिए, अब मैंने इधर कंप्लीट कर दिया है एक साइड, उधर वही सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी कर रहे हैं। और जैसे ये दूसरी साइड भी कंप्लीट हो जाता है तो बचे हुए नीचे जो थ्रेड हमने लटकने दिए थे, जिनका कुछ भी नहीं किया था, उन पे थोड़ा सा और उनको चौड़ा बनाने के लिए हम उस पर एक थ्रेड ऐड करेंगे और डबल हिच नॉट लगाते जाएंगे। जो डबल हिच नॉट से जैसे हम अभी लगा रहे थे, सेम प्रोसेस करते जाएंगे, थोड़ा और इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए, चौड़ाई बढ़ाने के लिए।
अब ये सारा कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने बोला था हम इस पर एक थ्रेड ऐड करेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैंने एक 2 मीटर का थ्रेड ले लिया है और उससे ये जो एक साइड, आप किसी भी साइड ऐड कर इसको ट्राई कर सकते हैं, इस साइड या अदर साइड। तो इसके बाद में हम इससे डबल हिच नॉट्स बनाना शुरू करेंगे, आगे आप देखेंगे। जो डबल हिच नॉट्स बना रही हूँ मैं, वो दूसरी तरह से बना रही हूँ। जैसे मैं आपको पहले भी किसी बार ट्यूटोरियल में बताया है कि जब वर्किंग नॉट बड़ी होती है तो मैं इस टाइप से यूज़ करती हूँ, उसको ऐसे फोल्ड करके 2 बार, और डबल हिच नॉट सेम ही बनती है, एक भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या आप कोई कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से हम आराम से डबल हिच नॉट लगा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं पहली लाइन कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। तो मैं इसको दूसरी तरफ से ऐसे फोल्ड करके लेके इसको इस साइड से भी डबल हिच नॉट बना, क्योंकि हम ये इसकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमें 5 लाइन बनानी है। बेसिकली आप थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे टोटल 1 to 1 साइड एंड 1 to अनदर साइड मैंने 5 टाइम्स ये जो डबल हिच नॉट्स हैं वो बनाई। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको 2 टाइप से या 2 डिज़ाइन बताने वाली हूँ कैला लिली बनाने की। तो एक बार ये जहाँ से 5 टाइम्स कंप्लीट होते हैं, आप इस तरह से सेम 2 प्रोजेक्ट बना के रख लीजिए, सेम यहाँ तक की डिज़ाइन आप 2 बना लीजिए। उसके बाद में ये एक डिज़ाइन मैं दिखाने वाली हूँ जो अभी, और एक बार ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखाऊंगी। उसका प्रोसेस यहाँ तक का सेम ही है। यहाँ पे मैं 2 मिडिल वाली का कॉर्ड ले रही हूँ और उनको ऐसे डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए एक के ऊपर एक टाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। और इसके बाद में जो ये साइड को कॉर्ड आ गई है डबल हिच नॉट करने के बाद, इससे हम बनाएंगे बाकी के बचे हुए दूसरी साइड पे हम डबल हिच नॉट बनाते हुए चले जाएंगे, और ये प्रोसेस हम दूसरी साइड भी सेम तरीके से करेंगे।
अब आप देख रहे हैं मैंने दूसरी साइड भी वो प्रोसेस कर दिया है। अब मिडल से फिर हम एक कॉर्ड लेंगे और सेम तरीके से एक दूसरे के ऊपर एक टाई करेंगे। उसके बाद में हम सेम प्रोसेस हम दूसरी दोबारा से करेंगे, जैसे हमने पहले सारी कॉर्ड्स को टाई किया था उस बची हुई कॉर्ड में। तो ये इस साइड हम कर रहे हैं और इसके बाद हम दूसरी साइड भी करेंगे जो उधर साइड हमारी कॉर्ड है। उसके बाद में हम ये प्रोसेस एक्चुअली मैंने 6 टाइम्स किया है, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, बट आप 6-7 टाइम्स से ज़्यादा मत करिए क्योंकि ये फिर फ्लावर वो शेप नहीं देगा। ये लास्ट टाइम है और हमारा टाई करने का, और उसके बाद में देख रहे हैं अब हम इसको से फोल्ड करेंगे तो ये शेप देने लगेगा जो कि कैला लिली का शेप होता है। उसके बाद में हमने क्या किया है कि जो दूसरी साइड के कॉर्ड निकल रहे थे उनको हमने ऐसे काट दिया, आपको कटे हुए दिख रहे होंगे, और इनको आप फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं। तुरंत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लावर बन जाए उसके बाद भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कहीं भी नहीं निकलने वाला है। और नीचे आप देख रहे हैं मैंने दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर फर्स्ट जो भी कॉर्ड होगी उनको एक दूसरे को ऐसे एक के ऊपर एक टाई कर दिया है ताकि ये शेप बना हुआ दिखा रहे। जो भी पहली कॉर्ड होंगी दोनों साइड की उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक टाई कर दिया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक कॉर्ड अटैच करेंगे और डबल हिच नॉट फिर से हम बनाने वाले हैं लंबी लंबी। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये कॉर्ड मैंने अटैच कर दी है और ये मैंने 1 मीटर की कॉर्ड ली है क्योंकि हमारे पास इस बार थ्रेड कम है और हमें इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना है, तो मैंने 1 मीटर की कॉर्ड यूज़ कर लिए। और यहाँ पे अभी हम डबल हिच नॉट बनाएंगे। बाकी सारे जो नीचे लटक रहे हैं थ्रेड उनमें सब में से तो हम इसको इससे बीच में कुछ भी गैप छोड़ेंगे नहीं, तो हम ऐसे गोल गोल बनाते जाएंगे तो ये एक लंबा हुप सा दिखने लगेगा, ट्रम्पेट सा दिखने लगेगा नीचे शेप रॉड जैसा। तो ये हमारे कैला लिली के नीचे वाला शेप ये देखिए मैंने ऐसे करती गई हूँ तो नीचे का शेप बन गया है। यहाँ पे ऐसे आप गोल गोल घुमाते जाइए। और मुझे लग रहा है मैंने 6-7 टाइम्स किया है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना लंबा आप ये रखेंगे। अभी तक ये शायद 6-7 टाइम्स हुआ है।
तो ये आप देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा और लंबा किया है, और ये मैंने ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स या 9 टाइम्स मैंने ऐसे इसको डबल एच नॉट की लाइन बनाई होगी। और यहाँ से हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने मिडिल पार्ट बनाने के लिए वाइट मैक्रामे लिया है, जो कि 3 mm का है, और वो 1 मीटर के मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं और एक के ऊपर ऐसे क्रॉस लगाते हुए ऐड किया है। सो ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे मैं क्राउन नॉट बना रही हूँ। तो क्राउन नॉट के लिए आप एक के ऊपर एक हुप बनाते जाना है, और उसके बाद में जो लास्ट वाला आएगा वो पहले हुप से थ्रेड निकाल देना है, और यही प्रोसेस हमें करते रहना है। ये देखिए ऐसा, और उसके बाद में हमें थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ये देखिए। और फिर से हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कॉर्ड पहले ली थी, ये जहाँ से आपने पहले स्टार्ट किया था हुप बनाना, वहीं से स्टार्ट करना है। आप किसी भी कॉर्ड से आप हुप बनाना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद में ये लास्ट वाला जो आएगा वो थ्रेड हम पहले हुप से ऐसे निकाल देंगे, और यही प्रोसेस हमें करते जाना है। तो आपको जितना लंबा आपके फ्लावर में फिट होता है ये मिडिल पार्ट, उतना लंबा बना लीजिए। ये बेसिकली वो सीड वाला पार्ट होता है, जो भी जिसमें बीज लगे होते हैं लिली के। और यस, इसी तरह से बनाते जाएंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिडिल पार्ट तैयार हो जाएगा। सो ये प्रोसेस 3 बार करने के बाद मैंने इस पे एक 10 सेंटीमीटर लंबा फ्लेक्सिबल वायर ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं वायर अपने फ्लावर में लगाने वाली हूँ। अगर आपको वायर नहीं यूज़ करना है तो आप बिना वायर के ऐसे बनाते जाएंगे, और जितना लंबा आपको फ्लावर पे चाहिए आपका मिडिल पार्ट उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर रही हूँ। इसके बाद में इसके साइड से हमें क्राउन नॉट बनाते जाना है। ये देखिए, अगर आपको वायर नहीं चाहिए तो आप बिना वायर के भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये तैयार हो गया है। मुझे इतना लंबा रखना था। उसके बाद में मैंने चारों बचे हुए थ्रेड्स को एक थ्रेड से ऐसे टाई कर दिया है, जिससे ये थोड़ा सिक्योर सा रहे, उस पर टाई रहे, इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि हमें इसको जो फ्लावर बनाया है उसके बीच से निकालना है और सारे थ्रेड नीचे आने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये जैसे ही रेडी हो जाता है, इसको हम फ्लावर पर ऐसे डाल देंगे और उसके नीचे से निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्रॉचेट हुक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इससे बहुत थोड़ी मुश्किल होने वाली थ्रेड निकालने में नीचे, इसलिए हम टाई कर रहे थे। तो क्रॉचेट हुक यूज़ किया है मैंने, जो क्रोशिया होती है, और नीचे से सारे थ्रेड ऐसे उसे पकड़ के निकाल लिए हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे रैपिंग नॉट यूज़ कर रही हूँ। रैपिंग नॉट नहीं यूज़ कर रही हूँ, रैपिंग तरीका यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन थ्रेड से लेके। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रीन मैक्रामे लिया है वो भी 3 mm का है, और ऐसे ऐसे आप रैप करते जाइए। कि मैंने पूरा नहीं किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा उसकी लीव्स भी ऐड करनी है।
तो यहाँ पे हम डिज़ाइन नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जहाँ पे मैंने बताया था एग्जैक्टली उतना ही पार्ट आपको बना लेना है इसके लिए। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने रॉन्ग तरीके से स्टार्ट कर दिया था। अभी क्या करना है, आपको ये एक कॉर्ड लेना है, उससे हमें मिडिल पार्ट तक आधी कॉर्ड्स में जाते हुए डबल हिच नॉट बनाते जाना है ऐसे। और क्योंकि मैंने कॉर्ड छोटी ली थी, यहाँ पे कॉर्ड मेरी कम पड़ गई है। मैंने आपको 1 मीटर बताया है बिगिनिंग में, तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। आप 1.5 मीटर ले सकते हैं। वैसे 1 मीटर कम पड़ना नहीं चाहिए, आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारी कॉर्ड यहाँ पे कम पड़ गई थी, तो मैंने इस तरह से दूसरी ऐड करके उसके मिडिल पार्ट तक इसमें टाई करूँगी डबल हिच नॉट्स। यहाँ पे देखिए कि मेरी डबल हिच नॉट्स कंप्लीट हो गई हैं हाफ पार्ट तक। तो उसके बाद में हम इसे, ये अभी हाफ पार्ट तक कंप्लीट हो गई, उसके बाद में हम इसे छोड़ देंगे और दूसरा उसके नीचे से लेते हुए हम फिर से दूसरे कॉर्ड से भी हम ऐसे डबल हिच नॉट मिडिल पार्ट तक बनाएंगे। और ये हम प्रोसेस जो कर रहे हैं वो हम दूसरी साइड भी करने वाले हैं। पहले हम इस साइज कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरी साइड करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक नीचे 4 या 5 लाइनें कॉर्ड नीचे बचे रहें। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे में इसमें 4 कॉर्ड बचे हुए हैं। और ये सेम टू सेम हमें दूसरी साइड भी करना है। जैसे अदर साइड 4 कॉर्ड बच जाएंगे, हम उसे छोड़ देंगे। और ये देखें मैं दूसरी साइड मैंने हाफ कर लिया है और कुछ और बचे हुए हैं। 4 लाइनें जैसी हो जाएंगी वैसे मैं इसे बंद कर दूंगी। और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको बैक साइड में जाके जो ये बचे हुए कॉर्ड्स हैं उनको एक दूसरे में ऐसे टाई कर देंगे और फिर हम कट करके इसमें ग्लू लगा देंगे।
ये जो ग्लू आप बाद में भी लगा सकते हैं, ये निकलना नहीं चाहिए। या आप पहले ग्लू लगा दीजिए और उसको ड्राई कर लीजिए। और अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमें कैला लिली का शेप इसको देना है, तो यहाँ पे हमने एक 50 सेंटीमीटर का कॉर्ड लिया है और उसको इस तरह से क्रोशे की हुक की सहायता से हमने इसको अपने दोनों साइड से निकाली। और उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे प्लास्टिक नीडल ली है, आप प्लास्टिक नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। उससे मैंने इसे क्रॉस स्टिच कर लिया है, जिससे कि ये पार्ट ऐसे स्टिच्ड दिखता रहे आपको। ये देखिए, ये पास मतलब बेसिकली ये पार्ट जुड़ जाए, तो उसके लिए हमने इसे सिल दिया है। बेसिकली नीडल जो है वो प्लास्टिक नीडल है। इसको हमें पूरा टॉप तक नहीं सिलना है, आप जैसे देख रहे हैं। और उसके बाद में जैसे ये यहाँ तक सिल जाता है, हम इसको दोबारा एक लाइन में और सिलने वाली हूँ, जिससे ये थोड़ा सा टाइट हो जाए और सिक्योर लगे। और उसके बाद में आप बची हुई कॉर्ड को नीचे ले जाते हुए, क्योंकि मैंने ये हमारी जो थ्रेड था वो ऊपर हो गया था, और तो हम इसको एक लाइन और करेंगे और ये नीचे जाते हुए हमें नीचे बाकी सारे कॉर्ड के साथ में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ये आपको सेम लिली के फ्लावर की तरह तैयार हो जाएगा। आप और हमें सेम तरीका करना है, हमें मिडिल पार्ट बनाना है एक और इसके अंदर सेम तरीके से लगाना है। और हमें सेम तरीके से मैंने सेम तरीका यूज़ किया। आप कोई भी और भी तरीका रैपिंग वाला यूज़ कर सकते हो, तो मैंने रैप कर दिया है। और हमें ये दूसरा डिज़ाइन तैयार हो गया है कैला लिली का। आपको जो भी डिज़ाइन सरल लग रहा हो, आप वो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। एंड आज का ट्यूटोरियल में यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं फिर से मिलूँगी आपको किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट।